निकाल के हंसो यहाँ से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो नहा के आई हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कान्हा जी को तैयार, और इनका स्नान वगैरह करा दिया है। और आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं इनको अच्छे से तैयार कर रही हूँ। और इस बार जो मैंने ड्रेस मंगाया है ना, ये ऑनलाइन मंगाया है। पहले मैं कान्हा जी के लिए ना ऑनलाइन ड्रेस नहीं मंगवा पाती थी, क्योंकि मुझे ना साइज़ का थोड़ा इशू हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं 2 नंबर का मंगाऊँ या 3 नंबर का मंगाऊँ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया ना कि 3 नंबर वाली ड्रेस को ऑर्डर कर दिया। और जब ये ड्रेस पहनाया ना, तो देखा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो एक आइडिया लग गया कि नहीं, अब मैं 2 नंबर का ड्रेस मंगवाऊँगी तो मेरे कान्हा जी में अच्छे से फिट आ जाएगा। और इनको अच्छे से मैंने तैयार कर दिया। और जन्माष्टमी के लिए भी मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेस ऑर्डर कर दिया है, और कुछ मैं लोकल मार्केट से जा कर के ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये ड्रेस मंगवाया है। और मेरे कान्हा जी इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ी सी इनका जो मुकुट वगैरह है ना, वो थोड़ा सा लूज़ है। ड्रेस तो फिर भी फिट आ गया है, लेकिन मुकुट थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। और यहाँ पर कान्हा जी को तैयार कर दिया। और उनके लिए मैं राखी भी लेकर आई थी, छोटू सा राखी है, और वो लेकर के आई। और यहाँ पर ये देखो, इतना छोटा सा राखी है, और लेकर के सारा थाली रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को राखी बांधूंगी, और इनको राखी बांधने के बाद फिर मैं अपने बेटे का भी रक्षाबंधन करवाऊंगी। क्या है ना कि रिया अभी है यहाँ पर, वो जाने वाली थी दिल्ली, लेकिन वो रक्षाबंधन के लिए रुक गई है। और कह रही थी कि नहीं, इसको राखी बांध करके ही जाएंगे, वरना इसको राखी कौन बांधेगा, कोई तो यहाँ है नहीं। और मेरे बेटे को बड़ा ही इंतज़ार रहता है रक्षाबंधन का। और जब उसकी बहनें यहाँ राखी भेज रही थी ना, तो उसे बहुत ही खुश था कि मम्मी मेरा राखी आ रहा है, क्या मैं एक ही राखी बांधूंगा या 2 ही राखी बांधूंगा, ऐसे करके। तो उसको ना भर के हाथ में राखी चाहिए, वो इतना खुश होता है राखी बंधवा के। तो यहाँ से मैं अपने कान्हा जी को अभी राखी बांध रही हूँ। इनका सब कुछ करके फिर मैं इनको भी लेकर के मतलब जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। और अभी बेटे को लेकर के जाऊँगी, उसका भी रक्षाबंधन करवा दूँगी। तो अभी वहीं रहना है मम्मी के पास ही। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना रक्षाबंधन कर रही हूँ। और मेरे प्यारे कान्हा जी का मैंने राखी बांधा है, आरती उतारा, सब कुछ किया है यहाँ पे। और मुझे ना बड़ी खुशी होती है। मेरे कान्हा जी जब से मेरे घर आए हैं ना, तो मैं इनको राखी ज़रूर बांधती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रहता है। और मेरा रक्षाबंधन जो है ना, इस बार थोड़ा अलग रहा। क्यों रहा वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, और बस कान्हा जी को राखी बांध के अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी मम्मी के पास। और यहाँ पर आते ना मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ रिया के घर में जो कुक है ना, वो भी चली गई है अपने मायके राखी बांधने के लिए। तो वो 2 दिन की छुट्टी पर है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, यहीं पर आकर के खाना बना देना, क्योंकि मम्मी तो खाना वाना उतना बनाती नहीं है। और बच्चों से मैंने पूछा कि आज रक्षाबंधन ने क्या खाना है, बताओ, तुम लोगों की पसंद का ही खाना बनाऊँगी। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, छोले भटूरे खाना है, बहुत दिनों से खाया नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मतलब कि आ गई, बोली कि ठीक है, सबके लिए मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं लग गई खाना बनाने में। और तब तक वो लोग नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में उन लोगों का रक्षाबंधन भी हो जाएगा, राखी वाखी बांधेंगे। तब तक मैं इधर चने वगैरह उबाल रही हूँ, आटा वगैरह मैंने मिला के रख दिया है। और इधर फ़िलहाल मैं ये कर लूँगी, उसके बाद फिर सबको राखी बंधवाने के बाद फिर सबको गर्मा गर्म खाना दूँगी। और मेरे बेटे को ना छोले भटूरे का नाम से ही उसे बहुत तेज़ भूख लग गई है। बस उसको लग रहा है कि अब जल्दी से राखी बनवा लूँ, उसके बाद जल्दी से मुझे खाना है। और मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके
करके रख दिया था। और ये देखो मैंने आटा भी यहाँ पे ना मिला के रख दिया और कितने अच्छे से आटा भी फूल गया है। तो इस तरह से फूल जाता है आटा ना तो बहुत ही अच्छा इसका भटूरा बनता है। और मेरी मम्मी को भी ना मेरे हाथ का छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी बहुत मन था खाने का, बहुत दिनों से किसी ने खाया नहीं है तो आज बच्चों की पसंद का ही बन रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख दिया है और इसके बाद जाऊँगी पहले बच्चों का राखी वाखी सब रेडी करवा दूँगी, उसके बाद फिर मैं सबको गर्मा गर्म भटूरे तल के देती जाऊँगी। और ये देख लो बेटे की जो बहनें हैं ना सब एकदम राखी मिठाई चॉकलेट वगैरह सब आया है तो कितने अच्छे से वो सजा के बेड पे फैला दिया है कि मम्मी देखो इतना सारा चीज़ मेरे लिए आया है और ये यहाँ पे फैला के रखा हुआ है। और मैं ना आज कान्हा जी के लिए भी छोले भटूरे बना रही हूँ। तो मैं ना कान्हा जी के लिए बना के अलग रख दिया है और उसके बाद सबके लिए अलग बना रही हूँ। कान्हा जी का जो है ना वो बिना लहसुन प्याज का एकदम शुद्ध बना करके अलग रख दिया है। तो सबसे पहले मैं ना बना के कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही सबको मैं भटूरे तल के देने वाली हूँ। तो रिया का था कि आप कान्हा जी को लेकर के नहीं आई हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है जाओ लेकर के आओ। तो रिया चली गई है कान्हा जी को लाने के लिए। मैं ना वहीं पर कान्हा जी को रख दिया था, लेकर के नहीं आई थी। उसको था कि नहीं कान्हा जी को भी लेकर के आइए, तो वो गई है कान्हा जी को लाने। छोला मेरा बनके रेडी हो गया है और ये देखो रिया कितने अच्छे से सबको ट्रे में सजा के रखी है। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी आ गए हैं और अभी मैं थोड़ी देर कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो गए हैं राखी बनवाने के लिए। ये लोग भी अपना सारा तैयारी करके बैठ गए हैं, राखी बनवाना था। और ऐसा ना फर्स्ट टाइम हो रहा है इस बार कि रिया मेरे बेटे को राखी बांध रही है, क्योंकि ऐसा कभी मौका आया ही नहीं कि दोनों रक्षाबंधन पे मिले हों और राखी बनवाए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर साल तो बेटा मेरा घर जाता था, वहाँ पे अपनी बहनों से राखी बनवाता था और इसी ने रक्षाबंधन में बहुत खुशी होती है, राखी बनवा के इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती। मिठाई खाना इसको पसंद नहीं है लेकिन राखी बनवाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रिया कह रही थी कि नहीं वो मिठाई नहीं खाता है ना, तो उसकी पसंद का एक छोटा सा केक मंगवाया था कि इसको केक बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए केक मंगवा देती हूँ। तो रिया ने इसके लिए केक मंगवाया है और यहाँ पे कह रही थी रिया कि नहीं इसके पास इतना सारा राखी आया है, अगर मैं रक्षाबंधन में नहीं रुकूंगी तो उसको राखी बांधेगा कौन। इसलिए रिया जो है रक्षाबंधन के लिए रुक गई, कह रही थी कि नहीं रुक जाती इसको राखी बांध के ही जाऊंगे। तो इसलिए रिया रुक गई, वरना ये तो 2 दिन पहले ही टिकट बन गया था इसका, ये चली जाती। और ये लोग अपने राखी वाखी बांध रहे हैं और मेरे बेटे को लग गई है भूख। कह रहा है कि दीदी जल्दी करो क्योंकि मुझे ना भूख लग गई है कि मम्मी छोले भटूरे रेडी करके रख दिया है। तो उसे ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है छोले भटूरे के नाम पे। और यहाँ पे बैठ के जितना भी राखी आया है सबको खोल रही है, खोल के बारी बारी से बहुत अच्छे से सजा के बेटे के हाथ में राखी वगैरह सब बांध दिया है। और करीब 6 राखी मेरे बेटे का हो गया था, मतलब इसकी बहनों ने भी भेजा था और रिया रुचि इन लोगों का भी राखी था, उससे सब मिला जुला के 6-7 राखी ऐसे लगभग हो गया था। और देखो मेरे बेटे को खुशी, कितना खुश है वो राखी बनवा के और कह रहा है कि नहीं अच्छे से बांध दो, एकदम सब राखी दिखना चाहिए, कि मतलब दिखाई देना चाहिए कि हाँ मेरे हाथ में कितने राखी है। तो यहाँ पे बड़ा खुशी खुशी राखी बनवा रहा है वो। अरे वाह पसंद से खाएगा, पहले मीठा खिला दो लड्डू उड्डू। हाँ वो थोड़ा तोड़ के हाँ जो भी है। और जब मीठा खिलाने की बारी आई ना तो मैंने कहा कि नहीं पहले मीठा खिलाओ उसके बाद ही उसको केक खिलाना। और वो केक देख के बहुत ही खुश हो रहा था कि जल्दी से मुझे केक दे दे खाने के लिए, जबकि उसके लिए ही केक आया है, फिर भी वो उतावला हो रहा था। उसके बाद फिर उसको लगा कि नहीं दीदी को भी थोड़ा सा मीठा खिलाना चाहिए। तो ये देख लो जिस मतलब दीदी जैसे जैसे उसको खिलाई है वो भी दीदी को वैसे वैसे खिला रहा है। तो सबसे पहले लड्डू खिलाया, उसके बाद लड्डू खिलाने के बाद दीदी को उसने केक भी खिलाया है। और अभी बच्चों को लग गई है भूख, तो मैं जा रही हूँ अब
किचन में, क्योंकि जल्दी से मैं भटूरे वगैरह तल देती हूँ, क्योंकि लोगों को अब भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है। तो सबसे पहले मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है ना, तो मैं जाऊँगी अभी पहले कान्हा जी के लिए गर्मा गर्म भटूरे तलूँगी। और मैं ना कान्हा जी के लिए छोटे छोटे सा भटूरे यहाँ पे तल रही हूँ, और यहाँ पे उनके लिए 4 भटूरे निकालूंगी, और छोला भी बना के मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। और अभी ना मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी की जो मतलब कुक है वो तो अभी 2 दिन की छुट्टी पर गई हुई है, इसीलिए। और उसके बाद जब खाना बन गया ना, तो सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैं सबके लिए अब गर्मा गर्म भटूरे निकाल रही हूँ यहाँ पे, और बच्चों को भी खाने दे दिया है। और अब मैं मम्मी को दूंगी और मैं भी खाऊंगी। और जीजा जी को भी छोले भटूरे बहुत ही पसंद आया, वो ये सब चीज़ खाते ही नहीं है, लेकिन आज उन्होंने भी खाया है और उनको भी बहुत अच्छा लगा है। और अभी फ़िलहाल मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी के यहाँ ना मतलब यहाँ पर जो भी एक कुक आती थी वो भी नहीं आने वाली है, और झाड़ू पोछा के लिए भी जो आती थी वो भी 2 दिन की छुट्टी पर गई हुई है। तो ये सारा काम तो मम्मी से होगा नहीं, इसलिए मैं यहीं रुकने वाली हूँ। और ये देख लो, ये रहा मेरा खाना, और मेरे खाने में तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो 12 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, और आराम से बैठ के मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। और मम्मी को था कि नहीं, जब दोनों ने काम वाली नहीं आने वाली है तो तुम यहीं रुको, आखिर मम्मी से ये सारा काम तो होगा नहीं, सबको खाना बना के देना, झाड़ू पोछा करना, ये बर्तन वगैरह धुलना, ये सारा काम मम्मी से नहीं होने वाला। और सारा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, और शाम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को एंड करने वाली हूँ। और यहाँ पे देख रही हो तो नानी नतनी दोनों जा रही है बाज़ार। इन लोगों को ना सारा दिन छोड़ के शाम को ही काम याद आता है, तो ये लोग दोनों जा रही है अपना काम करने के लिए, कुछ ज़रूरी काम था उसके लिए। और मैं यहाँ खड़ी होकर बालकनी में देख रही हूँ, मुझे भी कह रही थी लेकिन मेरा मन नहीं हुआ साथ में जाने का। और इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए राधे राधे।